जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का सिलेबस है हिंदी। ठीक है, गंधस है, समझ गया ना। तो गंधस है को ध्यान पूर्वक से पढ़कर नीचे का अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो इसमें दिया गया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिया गया है तो उसके अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने में कैसे व्यक्ति सफल हो सकता है। अपना अस्तित्व की रक्षा करने में कैसा व्यक्ति सफल हो सकता है। उत्तर और उत्तर अर्थात जो व्यक्ति मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर है वो हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, सफल रहता है। दूसरा, इस पृथ्वी को कैसे व्यक्ति का भोग सकता है। अपने जीवन में जो व्यक्ति बाधाओं और विपरीतियों से दो चार होते हुए जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। तीसरा, भाग्यवादी लोगों की आकांक्षा पूर्ण क्यों नहीं हो पाती है। भाग्यवादी व्यक्ति कभी भी अपनी मुराद सिद्ध नहीं कर पाता है, जबकि अनवरत संघर्ष के मार्ग में संलग्न कर्मवीर को आत्म संतोष होता ही है। 5 का और 4 का, लक्ष्य प्राप्ति के बाद कर्म को समाज से क्या प्राप्त होता है। 4 नंबर, लक्ष्य प्राप्ति के बाद कर्मवीर को समाज से समान क्या होता है, समान प्राप्त होता है। ठीक है, देर सवेरे अपने अवशिष्ट की प्राप्ति ही कर लेता है, वह पूरे समाज के लिए भी एक आदर्श प्रतिमूर्ति बन जाता है। 5 का, कर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कर्मरत व्यक्ति को देर सवेरे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्म करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सिद्ध मिलती है। अब चलते हैं छठा, चतुर्थ वर्ग का विग्रह। चतुर्थ वर्ग का विग्रह ही हमको बताना है, उनका नाम। तो चतुर्थ वर्ग विग्रह का देखो, अर्थ है, धर्म है, काम है, आदि मोक्षादित है, फलों की प्राप्ति संभव होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में प्रमाद और आलस्य त्याग कर अनवरत कर्म पथ पर संलग्न होना चाहिए। आतंकवाद विश्व के लिए चुनौती है कैसे। ये गंधस आतंकवाद के लिए है। ठीक है, तो आतंकवाद विश्व के लिए चुनौती है कैसे। आतंकवाद, उत्तर है, आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। सौर शक्ति संपन्न के का दावा करने वाला अमेरिका भी इससे अछूत नहीं है, क्योंकि उसके भी नजर में है। लेखक सरकार और नीति नियंत्रणों से अपेक्षा करता है। लेखक सरकार और नीति नियंताओं से अपेक्षा करता है कि कभी न कभी उस आतंकवाद से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध होंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे। तो तीसरा में क्या है, राष्ट्र हित में नेताओं को क्या करना चाहिए। राष्ट्र हित में राजनेताओं को दलगत संकीर्ण एवं राजनीतिक स्वार्थभाव से ऊपर उठकर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध कुछ ठोस पहल हेतु उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा में क्या है, सुनियोजित और प्रयोजित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है। तो सुनियोजित और प्रयोजित उपसर्ग कौन है, जो ए वाला जो है तो इसी को कहते हैं उपसर्ग,
और यहाँ से जो प्रकट होता है उसी को कहते हैं उपसर्ग। मतलब सु उपसर्ग प्रो उपसर्ग। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 कितना 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना। क्या करना है, किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है, वो भी 250 शब्दों पर। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय है, मेरा प्रिय खेल है, और घो में क्या होली और ईद है, समझ गया ना। तो इन तीनों में या इन सभी में एक ही लिखना है। जैसे ये को का हम बताए हैं उधर राष्ट्र पूर्व स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इन सभी को ना 250 शब्दों में ही लिखना, ज्यादा नहीं। भूमिका संघर्ष की गाथा पूर्व की महत्ता उपसंहार, ठीक है। तो भूमिका भूमिका क्या है, राष्ट्रीय पूर्व के लिए अंग्रेजों की गुलामी और असदा हो उठी तो देश जाग और आजादी के जंग छिड़ी, दमन का चक्र चला लेकिन आखिर शहीदों के खून रंग लाया और गांधी जी की युक्त काम आई। तो ये क्या था, राष्ट्र का भूमिका था, ठीक है। और संघर्ष की गाथा स्वतंत्र का समाचार सुनकर भारतवासी खुश हुआ और झूम उठे। इसी दिन स्वतंत्र दिवस संघर्ष के महान सेनानी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया, शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, ठीक है। तो उसके बाद जो पूर्व की महत्ता, दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हुए राष्ट्र के संबोधित करते हैं। राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री यह कार्य करते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, सेना की टुकड़ियां और परेड होती है, झांकियां निकलती हैं।